जी हां, कैसे हैं आप लोग और क्या हाल समाचार है। बहुत ही ब्रेकिंग बड़ी न्यूज और यहां पास न्यूज आई है राहुल गांधी की तरफ से। उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है और बयान उनका है ना, क्लियर उन्होंने मेंशन किया है कि भाई साहब जो भी अभी आप एग्जिट पोल के बाद जो भी मार्केट में क्रैश आया या जो भी मार्केट की जो भी सिचुएशन रही ना, पूरा इसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। और मार्केट में अगला जो क्रैश आ सकता है, अगला स्कैम जो हो सकता है, वो भी केवल यही मोदी सरकार की वजह से हो सकता है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन उन्होंने किया है और उन्होंने क्लियर आरोप लगाया है कि ये बहुत बड़ा बिल्कुल हर्षद मेहता का केस जो हुआ था बहुत पहले एसीसी सीमेंट, और उसमें स्टॉक्स मैनिपुलेशन किया गया और स्टॉक मैनिपुलेशन के बाद लोगों को गुमराह किया गया, लोगों को मजबूर किया गया कि आप ज्यादा से ज्यादा बाई करो। सबसे पहले आप इस बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि ऑलरेडी ये न्यूज आ चुकी है। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक मैनिपुलेशन की कैसे जाती है और कौन कर सकता है, किसके पास ये राइट्स है और कौन नहीं कर सकता, ये सब कुछ जानकारी बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करेंगे। और हाँ, यस, म्यूचुअल फंड रिडीम कर लो। क्या ऐसी नौबत आ सकती है क्या? क्योंकि इनके बयान के बाद मार्केट में थोड़ी सी तो अफरा तफरी चालू हुई है, इंटरनल चालू हुई है। बीजेपी ने तो मना कर दिया है, फिलहाल पीयूष गोयल साहब ने मना कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आगे कहानी क्या हो सकती है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि राहुल जी ने क्या कहा। इनके कमेंट्स से क्लियर था, उन्होंने लिखा है कि राहुल डिमांड्स जेपीसी, अमित शाह एंड मीडिया हाउसेस, राहुल गांधी डिमांड जेपीसी इन्वेस्टिगेशन इनटू द मार्केट क्लोज क्रैशिंग। मतलब उन्होंने क्लियर कहा है और उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। रिक्वेस्ट किससे किया है? इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से रिक्वेस्ट किया है कि एग्जिट पोल के समय जो भी शेयर के प्राइजेस के लिए के बात की गई थी, ये बेसिकली बीजेपी के समर्थक और बीजेपी की पार्टी की बात करें, अमित शाह की बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, होम मिनिस्टर की जो मैंने बात बताया, और खुद प्राइम मिनिस्टर ने ही शेयर के बारे में बताया। और ये बेसिकली उन्होंने क्लियर कहा, आप खुद पढ़ सकते हो बेसिकली, और ये न्यूज indianexpress.com से आपको मिल जाएगा। सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी थर्सडे डिमांडेड ज्वाइंट पार्लियामेंट्री प्रोब इनटू द सडन सर्ज ऑफ शेयर प्राइसेस आफ्टर द एग्जिट पोल एंड देयर परमिटिंग ऑन इलेक्शन डे and elected Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah had a role what the claim was the biggest scam in the history of stock market। उन्होंने क्लियर कहा है कि जितना भी प्राइस मैनिपुलेशन किया गया है, ये जो प्राइस मैनिपुलेशन ये किया गया है, ये डायरेक्टली केवल खुद के फायदे के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के फायदे के लिए किया गया है, ताकि वो सस्ते में माल उठा सके। और सबसे बड़ा यहां नुकसान जो हुआ है ना, सबसे बड़ा नुकसान हुआ है रिटेल इन्वेस्टर का, ऐसा राहुल गांधी ने एलिगेशन किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कहा है कि सबको पता था कि क्या हो सकता है। इनफैक्ट बीजेपी को, अमित शाह को, सबको पता था कि रिजल्ट क्या आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने ये भी मेंशन किया कि अमित शाह एंड प्राइम मिनिस्टर खुद के पास कोई सेबी रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि वो लोग स्टॉक्स के बारे में कंप्लीट बोल रहे हैं और बिल्कुल कन्विंसिंग के साथ ये स्टॉक ले लो, और इतिहास में पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा नहीं कहा है। तो ये सबसे बड़ा एलिगेशन फिलहाल राहुल गांधी की तरफ से आया है। लेकिन जैसे ही इसके पास आया, जो राहुल गांधी ने क्लियर कहा कि देखो ये पंप डंप स्कीम है और इसी स्कीम के कारण लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन इसके बाद पीयूष गोयल साहब ने कहा कि देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 6,850 करोड़ का माल खरीदा, लेकिन जब मार्केट में क्रैश हुआ, मार्केट में गिरावट आई, तो वहीं पास हमारे जो इंडियन रिटेल इन्वेस्टर थे उनके पास बहुत अच्छा मौका था कि वो लोग कोई भी शेयर्स अच्छे दामों में बाई कर सकते थे। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, ऐसा पीयूष गोयल साहब ने कहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक्स जो मैनिपुलेशन होता है ना, ये बेसिकली किया कैसे जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आपको बहुत पता होना जरूरी है। और जब ये पता रहेगा ना, तब आप डेफिनेटली बहुत ध्यान रखोगे म्यूचुअल फंड लेने का और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा ध्यान रखोगे। मैं आपको कहानी दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हर्षद मेहता के केस में क्या हुआ था। एसीसी सीमेंट, एसीसी सीमेंट की बात, जो देखो किसी स्टॉक के बारे में मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात करके, उसके बारे में डिस्कस करके हवा फैला दो, चारों तरफ न्यूज फैला दो कि भाई साहब ये स्टॉक आगे भागने वाला है, और चारों तरफ खबर फैला दो कि ये स्टॉक रिसेंटली किसी, मान लो किसी लीडर ने लिया है, ये स्टॉक की बाई किसी पार्टी रिसेंटली, आपको पता है कि नायडू साहब का एक इंपॉर्टेंट स्टॉक, बोलना नहीं चाहूंगा अभी, लेकिन इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में बहुत हवा चल रही है
क्योंकि नायडू साहब जुड़ने वाले हैं और एनडीए की सरकार साथ मिलकर बनने वाली है। तो यहां पास नायडू जी ने जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, उनके परिवार ने इन्वेस्टमेंट किया, तो इस समय बहुत हवा चल रही है कि यार इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें इन्वेस्ट कर दो। लेकिन इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसी खबर मार्केट में जब भी आती है ना, तो जो स्टॉक, एक चीज आप देखना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट वालों दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टॉक की प्राइस देखो सिंपल है, इसको कहते हैं पंप एंड डंप। आपको पता है कि फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, कोई भी स्टॉक के बारे में बात करेंगे, फंडामेंटल अच्छा नहीं है, मतलब देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग अच्छी नहीं है, प्रॉफिट अच्छा नहीं है, कंपनी पे कर्ज बहुत ज्यादा है, ईपीएस अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें फंडामेंटल क्लासेस में आपको मैं बताता रहता हूं। तो आपको पता है कि शेयर मान लो ये म्यूचुअल फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न अच्छा है। चलो म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी आप आसानी से समझ सकते हो। म्यूचुअल फंड केवल ये दिखा रहा है ग्राफ में कि भाई साहब लास्ट 1 ईयर में 100% रिटर्न दिया है, लास्ट 1 ईयर में। लेकिन पिछले 6 सालों में, 7 सालों में रिटर्न केवल 2% है, 4% है, 5% है, 8% है। इसको बोलते हैं पंप एंड डंप। मतलब रिसेंटली किसी बायर ने अच्छी खासी बाइंग की है, कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या इंडियन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अच्छी खासी बाइंग की है, और वो बाइंग के माध्यम से बताना चाह रहा है कि भाई आप भी स्टॉक, क्योंकि ऐसी खरीदारी ना म्यूचुअल फंड की बात करो या स्टॉक की बात करो, मार्केट में फैल जाती है। और ये सोच के ना हमारे रिटेल भाई कंपनी का फंडामेंटल नहीं देखे, म्यूचुअल फंड की समझते नहीं कि म्यूचुअल फंड एनएवी क्या चल रही है, उसकी प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है इन केस ऑफ स्टॉक्स, और अगर इसकी बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो कितना है इन टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये नहीं देखते, तुरंत बाई कर लेते हैं। तो क्या हुआ था, एसीसी सीमेंट में हर्षद मेहता साहब ने एसीसी सीमेंट के बारे में बोला कि भाई साहब बहुत अच्छी कंपनी है, पैसे लगा दो। सबने दबा के पैसे लगा दिए, अच्छे खासे पैसे लगा दिए लोगों ने। बाद में पता चला कि जब जांच स्टार्ट हुई तो पता चला कंपनी का फंडामेंटल बहुत वीक है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत वीक है, और स्टॉक इतना दूर ऊपर गया, धड़ाम से नीचे आया था। लाखों इन्वेस्टर का बहुत नुकसान हुआ था उस समय, काफी लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था। तो हमेशा इन चीज को ध्यान रखो कि अगर कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जा रहा है ना, कुछ तो गड़बड़ है यार, इतना तेजी से कोई जा नहीं सकता। और सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे क्या कहता हूं, एक रूल हमेशा ध्यान रखो, B = B। ये बीबी वाला रूल हमेशा ध्यान रखो। क्या है रूल, कि सर कोई कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है तब आप उसको बाई करो। समझ गए, बीबी रूल समझ गए। कोई कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है तब जाके उसको आपको बाई करना है। ये इंपॉर्टेंट हमेशा फैक्टर, अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको तो डेफिनेटली आप नुकसान में जा सकते हो। और रिसेंटली देखो, रही बात पावर सेक्टर की, पावर शेयर्स की, कि जो कोई भी सरकार या कोई भी लोग अगर इसके बारे में बात करते हैं तो उन्होंने जो भी सेक्टर के बारे में बात किया, जो भी शेयर्स के बारे में बात किया, अगर उनके बारे में देखोगे तो डेफिनेटली फंडामेंटल वीक तो नहीं है। लेकिन यस, राहुल गांधी ने एलिगेशंस किया क्या है कि एज ए पीएम, एज ए एचएम होम मिनिस्टर, इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर तक कहा था कि ये स्टॉक आप बाई कर लो, आने वाले समय में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो ये डेफिनेटली बहुत बड़ा आरोप है। और अगर ऐसा होता है तो क्या स्कैम? यस, अगर जांच कमेटी बैठती है, जांच कमेटी अगर बैठेगी, डेफिनेटली मार्केट में गिरावट आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कमेटी में अगर पाया गया कि सब कुछ प्लान था, सब कुछ पहले से सोचा गया था, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को पता था, रिटेलर्स को पता था, डोमेस्टिक इन्वेस्टर को पता था, अगर ये सब पता है, डेफिनेटली बहुत बड़ा एक क्रैश आ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इनफैक्ट स्कैम बहुत बड़ा है। लाखों रुपए नुकसान हुए अभी 4 तारीख को, काफी लोगों का नुकसान हुआ। तो उस केसेस में बहुत बड़ी पेनल्टी भी हो सकती है। सेबी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको पता है। इसीलिए हमेशा आप ध्यान रखो कि अगर कोई स्टॉक आपको लगता है, या कोई म्यूचुअल फंड की भी बात करूंगा, अचानक देखो स्टॉक आपको लगता है कि बहुत तेजी से उठ रहा है, फंडामेंटल चेक करो कि क्या स्टॉक का कोई कर्जा तो नहीं है, क्या स्टॉक का ओपीएम परसेंटेज ठीक ठाक है, आरओसी चेक करो, आरओई चेक करो, प्रमोटर होल्डिंग चेक करो। ये सब इंपॉर्टेंट है चेक करना। अगर कंपनी पे कर्ज बहुत ज्यादा है और कंपनी तेजी से, कर्ज भी है लेकिन लोन लेके अपना जो प्रॉफिट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, अगर ऐसी कंपनी है, दूर रहो। और खासकर मैं आपको बताना चाहूंगा, खासकर जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, क्या होता है, आप लोग क्या करते हो ना, म्यूचुअल फंड मैंने देखा है, कोई कंपनी का रिटर्न आप 5 इयर्स का देखते ही नहीं हो। मैंने देखा एक चीज, आप देखते हो कि भाई साहब लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने क्या परफॉर्म किया। अरे सर 90% रिटर्न मिला है लास्ट 1 ईयर,
बहुत सारे लोग जो आप लोग पोर्टफोलियो मुझे भेजते हो, कभी कभी तो सचमुच चकरा जाता है दिमाग कि आपने ऐसे म्यूचुअल फंड्स लिया जिसका केवल 1 साल का डेटा 90% था, और अगर लास्ट 5 इयर्स का देखेंगे तो पता चला कि उसका केवल 8% था। सोचो कितना बड़ा डिफरेंस है। अगर ये 90% अचानक से हुआ है, हमेशा चेक करो। इसीलिए पोर्टफोलियो बहुत ही ध्यान से करो, बहुत ही ध्यान से उसमें बनाना चाहिए। नहीं बनता डेफिनेटली आप मुझे भेज सकते हो। आपका पोर्टफोलियो 4 से 5 दिन में बहुत लोग को मैं ऑलरेडी में दे ही रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि शुरू में डिसीजन आपको स्टॉक को लेकर, जैसे मैंने बताया, क्योंकि राहुल गांधी का एलिगेशन जो भी था वो तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पॉइंट आपको क्या लगता है? क्योंकि मुझे भी लगता है कि यार ऐसे स्टॉक्स मैनिपुलेशन आपको नहीं करना चाहिए, और डेफिनेटली अगर आपने किया है तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। ये तो खासकर था। बाकी म्यूचुअल फंड में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कभी भी लास्ट 1 ईयर 6 मंथ का डेटा नहीं चेक करना है, लास्ट 5 ईयर 6 ईयर। इनफैक्ट जब मैं आप लोग को म्यूचुअल फंड बताता हूं तो मैंने चेक किया है ओवरऑल, मतलब लास्ट 10 इयर्स का डेटा मैं चेक करता हूं। अगर आपने लास्ट 10 इयर्स का डेटा चेक किया तो आपको म्यूचुअल फंड में भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि थीमेटिक फंड की बात करें, कुछ ऐसे सेक्टोरियल फंड हैं, कुछ ऐसे थीमेटिक फंड हैं कि लास्ट 1 ईयर में उन्होंने 100% रिटर्न दिया है। एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल है एचडीएफसी डिफेंस फंड। लेकिन उस केस में आपको क्या करना है? उस केस में जाके चेक करना है होल्डिंग्स। आपने अगर ग्रो यूज कर रहे हो, आप स्टॉक यूज कर रहे हो, ऑनलाइन चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग चेक करो कि आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर, क्या चेक करना है? आपके जो फंड मैनेजर हैं, आपके पैसे को लगा कहां रहे हैं, किस स्टॉक्स में लगा रहे हैं। अगर यहां स्टॉक्स अच्छे नहीं हैं, डेफिनेटली ऐसे में आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए उस म्यूचुअल फंड में। बहुत सारे थीमेटिक फंड की यही हाल है, इसीलिए लोग कहते हैं कि थीमेटिक फंड से बच के रहो, क्योंकि आपको साल 2 साल आपको रिटर्न तो ठीक ठाक देंगे, लेकिन आगे कहानी बदल सकते हैं। तो हमेशा चेक करो। अगर मैं बात करूंगा एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करूंगा, तो डिफेंस फंड में जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ये तो अगर आप होल्डिंग चेक करोगे तो डिफेंस फंड मैनेजर पैसा लगा रहे हैं, बीएल में, एचएल में लगा रहे हैं, बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स में लगा रहे हैं, बीएचईएल में लगा रहे हैं, भारत डायनेमिक्स में लगा रहे हैं। और अगर देखो, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन इन कंपनियों का अगर फंडामेंटल चेक करोगे, फंडामेंटल बुरा नहीं है। सरकारी कंपनियां, लेकिन फंडामेंटल देख के बुरा, आप खुद स्टडी कर सकते हो। screener.in पे चले जाना, वहां आराम से आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। मैं आपको एक जस्ट प्रैक्टिकल दिखा देता हूं, सो दैट जितने लोग ये देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि अगर जब भी किसी का फंडामेंटल आपको देखना हो, आप डायरेक्टली चले जाओ स्क्रीनर पे। क्योंकि देखो, स्क्रीनर पता करने के लिए है कि कौन सा शेयर कभी अच्छा है। अगर मैं बात करूंगा यहां, अगर एग्जांपल के लिए है, कोई बाय रिकमेंडेशन नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करोगे, देखो मैंने बीएल डाला, ऑटोमेटिक आ गया, पता चल गया ये भारत इलेक्ट्रॉनिक का है। आपने देखा कि मार्केट कैप अच्छा है, स्टॉक पी इक्यावन है, इंडस्ट्री पी 65 है। मैं आप लोग को हमेशा बताता हूं कि स्टॉक पी अगर कम है, इंडस्ट्री पी ज्यादा है, तो मतलब देयर इज ए चांसेस कि ये स्टॉक का प्राइस अभी और बढ़ सकता है। और इंपॉर्टेंट चेक करो कि सर कंपनी क्या काम करती है, कंपनी क्या काम कर रही है, चेक करो कंपनी क्या काम कर रही है। सर ये सप्लाई कर रही है इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू द डिफेंस सेक्टर। कंपनी ऑल्सो हैज ए लिमिटेड प्रेजेंस इन द सिविलियन मार्केट। बिजनेस की बात करोगे तो करंट ऑर्डर बुक 65,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, ठीक है ना। और कैपेक्स कंपनी का लगातार बढ़ रहा है, 700 to 800 करोड़ से लोगों ने कैपेक्स इन्होंने ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है। तो बेसिकली क्या है, लिथियम लाइन बैटरीज का भी इनका बेसिकली काम है, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इनका है, नेटवर्क एंड साइबर सिक्योरिटी, रेलवे एंड मेट्रो, डिफेंस, अनमैन्ड सिस्टम, प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करो, इनके साथ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट हैं। ट्राइटॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडिया, प्रोक्योरमेंट ऑफ 300 किलोवाट लिथियम आयन बैटरीज, ये सब चीज इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप। एचएल एंड बीएल साइन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन ऑफ लॉन्ग रेंज ड्यूअल बैंड इंडिजिनियस इंफ्रारेड रिसर्च एंड ट्रैक सिस्टम। अब देखो ये सब चीजें इंफॉर्मेशन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रमोटर जो कंपनी के मालिक हैं उनका क्या ये है। तो ये सब देखो, ये सब जानकारी आपको अलग से मिल जाएगी। शेयर मार्केट में संदीप चैनल है, थोड़ा मैं इसके आपको डिटेल बता दिया क्योंकि आपके साथ कभी छल ना हो। अगर ये जांच कमेटी बैठती है, जरूर मार्केट में करेक्शन आ सकता है, दोबारा क्रैश आ सकता है। तो ऐसे चीजों में
आप हमेशा अपना बिल्कुल बुद्धि लगाना है यार, देखो कि कंपनी का फंडामेंटल, चाहे स्टॉक्स हो चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। और रही बात कि म्यूचुअल फंड से रिडीम करने की, बिल्कुल भी नहीं करना है म्यूचुअल फंड से रिडीम, कंडीशन कैसी भी हो। बस मैं यही बोलूंगा कि बल्क में आप लमसम ना करो। अगर मार्केट में थोड़ी बहुत भी चीजें चलती रहती हैं, मार्केट में आराम से, मतलब एक साइडवेज मार्केट है, बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं है, डेफिनेटली ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहना है, कोई रिडीम करने की जरूरत नहीं। तो आज की वीडियो में यही आशा करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को दिल से लाइक करना, चैनल पे नया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय।